पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल से निकल कर के चंद्रशेखर के हमराह होकर के समाजवादी जनता पार्टी के साथ, उसके बैनर के साथ राजनीति करके बहुत जल्दी ही मुलायम सिंह ने खुद अपना रास्ता अलग चुना और 1992 में समाजवादी पार्टी नाम से नए राजनीतिक दल का गठन किया। मुलायम सिंह ने जब इस पार्टी का गठन किया तब से समाजवादी पार्टी अपनी एक अलग रीति नीति से राजनीति कर रही है और किसी को यह रीति नीति अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, पर समाजवादी ठहरे अपने तरह से अलबेले तो वह राजनीति उनको सुहाती भी है, भाती भी है और उनके शायद चरित्र के अनुरूप भी है, अनुकूल भी है। तभी तो 1992 पार्टी गठन के बाद 1994 में यानी 2 साल बाद इस पार्टी ने देश के 2 प्रतिष्ठित अखबारों के खिलाफ हल्ला बोला था। हाँ, दैनिक जागरण और अमर उजाला के खिलाफ। इस हल्ला बोल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया घरानों के, इन दोनों मीडिया घरानों के पत्रकारों को, हाकरों को, इनके संपादकों को पीटा, लूटा, प्रताड़ित किया, नाना प्रकार से इन पे भय पैदा करने की कोशिश की। खैर, वह दौर बीता और फिलहाल इसी हल्ला बोल जैसी राजनीति का एक चेहरा दिखाई पड़ा था 2003 में गेस्ट हाउस कांड में। हालांकि उसके बाद से ही, यानी अपनी स्थापना के बाद से ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख किरदार है। वह पक्ष विपक्ष में कहीं न कहीं पूरी दमदारी से उपस्थित है। अभी जब समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में है और अखिलेश यादव अपने तरीके से राजनीति की कोशिश कर रहे हैं, कई चुनावों में लगातार अखिलेश के नेतृत्व में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो अखिलेश ने पीडीए का एक फार्मूला ईजाद किया और पीडीए फार्मूले की वजह से या जिस भी वजह से अखिलेश को सफलता मिली, तब से पीडीए फार्मूले पर बहुत तेज़ी से अखिलेश बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच अचानक अखिलेश ने एक फैसला लिया है और उस फैसले के तहत जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, उसके समर्थकों से अपील की है कि दैनिक जागरण जैसे अखबार को न पढ़ें, दैनिक जागरण जैसे अखबार के साथ कोई सहयोग न करें और भी तमाम बातें कही हैं। वह याद दिलाता है उस हल्ला बोल आंदोलन की। हालांकि आज हल्ला बोल जैसा मामला नहीं है, किसी प्रकार की उग्रता का मामला नहीं है, एक साधारण सी अपील है। परंतु इस अपील के बाद जो कुछ सवाल उठ के खड़े होते हैं, उन सवालों में ये है कि क्या अखिलेश यादव को अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर, अपने तंत्र पर, अपने सूत्रों पर, अपनी राजनीति पर वह भरोसा नहीं है कि उन्हें ये अपील करनी पड़ रही है कि फला अखबार को, फला चैनल को या फला व्यक्ति को उसको फॉलो न करें? क्या समाजवादी पार्टी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया है कि उनका जो प्रदर्शन है, उनकी जो शैली है या उनका जो संवाद का कौशल है, वह कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ेगा एक मीडिया समूह के आगे? अदरवाइज ऐसे बहिष्कार की क्या आवश्यकता थी? आप अपनी बात रखते, जागरण मान लिया कि दूसरों की बात रख रहा है, कोई एजेंडा चला रहा है, लेकिन वह एजेंडा लोगों के सामने जाता, आपकी बात सामने जाती और लोग तुलना करके, तुलनात्मक निष्कर्ष के माध्यम से एक राजनीतिक समझ के साथ, एक बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ते। क्या बुराई थी? पर अखिलेश हैं, समाजवादी पार्टी है कि अपनी रीति नीति है और यह साइलेंट हल्ला बोल आगे किधर ले जाएगा, यह तो 2027 तक उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ रास्ते तय करना है। किन रास्तों पर ये आगे बढ़ेगा, देखने की बात होगी।